नमस्कार। एबीएस में आप सबों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति का दूसरा अध्याय हमें इस प्रकार से सिखाता है कि 6 दिनों में परमेश्वर ने तमाम चीज़ों की रचना की, सृष्टि की, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, या 7वें दिन को परमेश्वर ने विश्राम दिन कह के ठहराया। जब परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की रचना की, उस समय भूमि में कोई भी पेड़ या पौधा नहीं पाया जाता था, क्योंकि इस भूमि में तब तक बारिश नहीं हुई थी और सिर्फ कोहरे के द्वारा ये भूमि सींची जाती थी, और उस समय कोई मनुष्य भी नहीं था कि वो खेती करे। तब परमेश्वर ने उस मिट्टी के द्वारा आदम को बनाया। उस मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बना के उस आदम के नथनों में परमेश्वर की श्वास को फूंका, और वो आदम एक जीविता प्राणी बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने एक सुंदर सी बगीचा का या वाटिका का, जिसे अदन की वाटिका कहते हैं, का निर्माण किया। उसमें हर एक अच्छे और दिखने में सुंदर और खाने में बहुत स्वादिष्ट रहने वाले फल फूल और पेड़ पौधों को परमेश्वर ने उस वाटिका में लगाया, और उसके बाद आदम को परमेश्वर ने उस वाटिका में रखा। और परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका में रखने के बाद परमेश्वर ने उस वाटिका के अंदर 2 विशेष वृक्षों को लगाया। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। और फिर परमेश्वर ने आदम से कहा कि इस वाटिका के तमाम वृक्षों को तो खा सकता है, लेकिन इस भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तो मत खाना, क्योंकि यदि तू इस फल को खाए तो निश्चित मर जाएगा। और हाँ, परमेश्वर ने इस अदन की वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी को उसमें से निकाला, या महानदी को अदन की वाटिका में बहाया, ताकि भूमि सिंचती रहे, क्योंकि तब तक बारिश नहीं हुई थी। परमेश्वर ने देखा कि आदम इन वृक्षों के बीच में फलों फूलों को खाते हुए प्रसन्न है, लेकिन वो अकेलेपन की अवस्था में है। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने उन तमाम जीव जंतुओं को, जानवरों को जो परमेश्वर ने बनाया था, पक्षियों को जो कि परमेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, लेकर आदम के पास लाया कि देखिए आदम उसका क्या करता है, क्या नाम देता है। और आदम ने उनको जो जो नाम दिया, वो नाम उन जानवरों का, उन पक्षियों का हो गया। और परमेश्वर ने देखा कि इन तमाम जानवरों में से कोई भी आदम के समान नहीं है, या उससे कोई मेल नहीं खा रहा है। मैं ऐसा सोचती हूँ कि एक लंबे जुलूस की तरह हर एक जानवर 2-2 करके आए होंगे, लाइक शेर और शेरनी, हाथी और हथिनी, बंदर बंदरिया, लाइक 2-2 करके आए होंगे, और वो आदम के पास आए, आदम ने उनका नाम दिया होगा और वो चले गए। ऐसा मैं सोचती हूँ, चले गए होंगे। और इस प्रकार से हर एक जानवर उसके पास आए और चले गए, हर एक पक्षी उसके पास आए और चले गए, और इनके बीच में से कोई भी ऐसा नहीं मिला जो आदम के समान हो या उससे मेल खाए। तब परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को एक गहरी निद्रा में डाला, गहरी नींद में डाला, और उसकी एक पसली को उसके अंदर से निकाल के वहाँ मांस भर दिया, और उस पसली के द्वारा परमेश्वर ने एक स्त्री की रचना की, और आदम के पास उस स्त्री को लेकर आया। आदम ने जब उस स्त्री को देखा तो उसने कहा, तू मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए तेरा नाम नारी होगा, क्योंकि तू नर के द्वारा उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से आदम और हव्वा उस परमेश्वर के द्वारा बनाए गए सुंदर से अदन वाटिका में रहने लगे, और उन तमाम पेड़ पौधों की रक्षा करने लगे, जीव जंतुओं की रक्षा करने लगे, और वहाँ पे वो काम करने लगे। आइए अब हम कुछ पदों को पढ़ते हैं।
दूसरा अध्याय उसका 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मेरे प्रियो, हमें समझने की ये आवश्यकता है कि परमेश्वर यदि हमें इस संसार में रखता है तो हमें वो काम करने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमें करने को दिया है। और दूसरी जो जिम्मेदारी हमारी है वो ये है कि हम रक्षा करें। हमें किसी चीज़ को नाश करने के लिए परमेश्वर ने नहीं, बल्कि जो कुछ हमारे चारों ओर पाए जाते हैं उनकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा का 16। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्ष के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू इसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देख सकते हैं पहली आज्ञा जो परमेश्वर ने आदम को दी और वह यह थी कि भले या बुरे के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि यदि तू खाए तो निश्चय रीति से मर जाएगा। 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हमारा परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, मेरे प्रियो, इतने महान परमेश्वर को हमारे छोटे छोटे सी ज़रूरतों की चिंता है। हमारे एक एक बाल की गिनती उसके पास है मेरे प्रियो। तभी यहाँ पे वो कहता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, हमारी भी हर एक आवश्यकताओं को हमारे परमेश्वर का ध्यान है। यदि यही बात है हमारे जीवन साथी के बारे में भी कि परमेश्वर को इसका ध्यान है और वो सही समय पर वो हमारे जीवन में लाके मिलाएगा। यदि हम दूसरे अध्याय को पढ़ें मेरे प्रियो तो इतने बातों को हम समझ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि दूसरा अध्याय आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग इसे और पढ़िए, और यदि कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। जय मसीह।